नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त हुआन भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद हुआनू चैनल। साथियों, आज के वीडियो हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास के इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो गत वर्ष उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा में यह पेपर आया था। तो आप देख लीजिए, यूपी टेट में इस प्रकार का पेपर आया है और यही प्रश्न जो रिपीटेड हुए हैं 2018 की मध्य प्रदेश टेट परीक्षा माध्यमिक शिक्षक उच्च प्राथमिक शिक्षक में। तो साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पेपर हैं कहीं ना कहीं कोई से पेपर में रिपीटेड हो रहे हैं और हो सकता है कि आगामी आपकी परीक्षा में भी हो सकते हैं, चाहे वह छत्तीसगढ़ की परीक्षा हो या मध्य प्रदेश या राजस्थान या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश की। तो साथियों, अब प्रश्न भी देख लीजिए और आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम, और हमें स्कोर जरूर बताइएगा और साथ में कमेंट कीजिएगा आपकी राय क्या है, हम किस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए। जैसे कि साथियों, यहाँ पर हम प्रश्न पहला देख रहे हैं। खालिस्तान दिया जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, और ऑप्शन में समान, समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो साथियों, इसका जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल जो होता है, इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी, वंशानुक्रम। नेक्स्ट अगला दिया है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूलभूत प्रवृत्तियों के परिवर्तन लाया जा सकता है। तो संबंधवाद, मार्ग अंतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर जाता है 52 का बी, मार्गांतरीकरण। नेक्स्ट दिया है, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। विषम, अनियमित, सामयिक या संचयी। तो सही आंसर जाता है साथियों इसका संचयी प्रक्रिया है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। तो इसका जो सही आंसर है, भूलने का कारण नहीं है तो शिक्षक की योग्यता। स्पीयरमैन 1904 में के अनुसार तर्क करने की क्षमता तथा समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग एस कारक, जी कारक, विशिष्ट कारक या सांस्कृतिक कारक। तो स्पेशल फैक्टर या ग्रुप फैक्टर, जी और एस का यहाँ पर यह मतलब है। और साथियों, चलिए, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग हमें यह प्रश्न पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर जाता है साथियों, तो वह है बी, जी कारक। नेक्स्ट है, वांडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानुकरण द्वारा सीखते हैं, जिससे यह कहा जाता है। तो साथियों, स्टैंडर्ड अच्छा है, यह माध्यमिक शिक्षक का हमने पेपर लिया है और उच्च प्राथमिक शिक्षक उत्तर प्रदेश का, और साथ में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और इससे थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड आ जाएगा प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो बाल विकास में यहाँ पर हम देख रहे हैं, बांडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है। खालिस्तान दिया है, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो साथियों, जो यह प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर आ रहा है वह है निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा सीखना। तो सी ऑप्शन राइट है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता होती है। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त तर्क, जीन पियाजे का आपने जो सिद्धांत देखा होगा हमारे टॉपिक पर है और स्पेशल वीडियो में है, जो कि आपको मिल जाएगा चैनल के जो बटन है, ज्वाइन बटन, वहाँ पर, और इसका हम डिटेल वीडियो भी ला रहे हैं, अन्य वीडियो भी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की
प्रश्न क्रमांक है 8, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ऑप्शन है पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों बी, विस्मृति। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों व्यक्तित्व। सामान्य पुरुष एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं। तो गुणसूत्रों से रिलेटेड है, वंशानुक्रम का यह चैप्टर है और से आया है यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है साथियों महिला गुणसूत्र होते हैं, उस वह है ए ऑप्शन XX गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों ए ऑप्शन। साथियों पुरुष गुणसूत्रों में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। एक्स और एक्स मिलने से बेटी का जन्म होता है, वहीं बेटे का जन्म होता है एक्स और वाई गुणसूत्र के मिलने से। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता क्या है? मध्यम, मध्यमान, बहुलक, मध्यांक या मानक विचलन। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों मध्यांक कहलाता है। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है कौन सी? ऑप्शन दी है आकृति, स्तंभाकृति, गुम्फा, गुम्फाक्षरा आकृति या स्वलिखित आकृति। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों बी, स्तंभाकृति। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में कक्षाध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होगा? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तित्व भिन्नता, पारिवारिक स्थिति। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होगा यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है साथियों व्यक्तित्व भिन्नता पर, सी ऑप्शन राइट है। अगला है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वितत्व पहले ही इसकी ट्रिक बताई थी, दो दो यानी पेयर, पेयर यानी स्फीयर मैन। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों बी। और अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं मनोलैंगिक विकास से सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 या 20 से 22 वर्ष का। तो साथियों 6 से यौवन तक का। तो मनोलैंगिक विकास के सुप्तावस्था का वर्ष या अंतराल जो रहता है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में रहता है, जिसमें तो साथियों इसमें यह अवस्था सुप्त अवस्था के रूप में जानी जाती है। और चलिए विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर, वाटसन। तो इसका राइट आंसर जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे एरिक्सन थे। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है के अनुसार इदम अहम परम हम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं, किसके अनुसार? वेरी इंपॉर्टेंट है और जो व्यक्तित्व से रिलेटेड है, और इसका सही आंसर जाता है साथियों सिगमंड फ्रायड। व्यक्तित्व के इड ईगो सुपर ईगो वाला सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो कि मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। इसका साथियों स्पेशल वीडियो आपको मिल रहा है, आई बटन में देख लीजिए, सभी के प्रतिपादक हैं, इसके बारे में हमने डिफाइन भी किया है। नेक्स्ट, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहार की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का मानना है यह। तो वाटसन, स्किनर, गथरी लिखा है यहाँ पे, गुथरी और थॉर्नडाइक। तो साथियों राइट आंसर है इसका बी, स्किनर का यह सिद्धांत है, स्किनर ने यह सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है।
त्रिशार, बहुलांक, मध्यांक या मध्यमान? तो राइट आंसर जाता है ए प्रसार। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन में, और जो कि बिल्ली पर प्रयोग किए थे तो आप समझ गए होंगे। हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसका कमेंट सही रहेगा सबसे पहले हम उसे पिन कर देंगे। तो आप जो हमारे शिक्षक साथी इसका आंसर नहीं देते हैं या जिन्हें पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो वह वहां से आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिक तथा वातावरण का गुणात्मक होता है? 21 का राइट आंसर जाता है वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल होता है। तो बिल्कुल सही है, उसके व्यक्तित्व और जो विकास दोनों का गुणनफल होता है, आनुवांशिकता यानी वंशानुक्रम का और साथ में वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। वह कथन है किसका? तो इसका राइट आंसर साथी हो जाता है सी वुडवर्थ का यह स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन वाटसन, मैस्लो और कोहलर। आवश्यकता वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक ग्राफ द्वारा इसे समझाया गया था। तो साथियों राइट आंसर इसका जाता है मैस्लो। मैस्लो का जो पिरामिड है उसके द्वारा इन्होंने आवश्यकता, जो व्यक्ति की 5 प्रकार की आवश्यकता होती हैं उन्हें बताया गया था। 5 प्रकार से गुजरता है, जिसमें प्राथमिक आवश्यकता होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इसका स्पेशल वीडियो आ रहा है आई बटन में। साथियों अगला यहाँ पर हम ज्वाइन बटन में इस मिलेगा आपको। और अगला प्रश्न हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? यानी अधिकारी ग्रंथि होती है, मुख्य ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। सभी को पता होगा ये। तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? किसने? अचेतन। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन युंग। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था, ऑप्शन ए युंग। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, व्यक्तीकरण, प्रतिक्रिया। तो साथियों इसका राइट है यौक्तिकीकरण। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अनुबंध क्रिया प्रसूत का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉबलर, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, स्किनर। तो इसका जो सही आंसर जाता है स्किनर ने यह सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? औसत, इसका भी ज्वाइन बटन में वीडियो है पूरा और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं 50 से 60, 70 से 80, 70 से 90, 90 से 110, 110 से लेकर के 130 तक। तो राइट आंसर जाता है सामान्य बुद्धि जो होती है वो 90 से 109 वाला ऑप्शन राइट है, यानी 90 से 110 के बीच में होती है सामान्य बुद्धि और 80 से लेकर 90 के बीच में मंद बुद्धि। और उससे जो तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर जाता है सामान्य बुद्धि के बालक का पूछा गया है IQ, तो 90 से लेकर 109 तक। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो साथियों यहाँ पर जैसे कि 29 का राइट आंसर आ रहा है अनुपात। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, इसका भी स्पेशल वीडियो आज अपलोड हो रहा है। चैनल को आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर सभी परीक्षण दिए हैं। और जिन शिक्षक साथियों ने यह वीडियो देखा होगा या इसके बारे में पढ़ा होगा तो वह पहले से ही बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है 16PF परीक्षण है, जो कि व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं के अंतर्गत है और बाकी है। तो साथियों इसमें नहीं पूछा गया था और इसका राइट आंसर है डी
बाकी हैं व्यक्तित्व परीक्षण से रिलेटेड, व्यक्तित्व के परीक्षण से रिलेटेड। तो साथियों आप हमें कमेंट्स कीजिएगा हम किस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए, कौन से सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए और अगला किस सन का हम प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए। तो मिलते हैं अगले अपडेटेड